Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class. Today we have the chapter number 4. Today we have the fifth lecture of this chapter. The topics of today's lecture are Dalton's law of partial pressure, relationship between the pressure and moles of a gas. In the last we will study about the application of the law. Let's start from the statement of the Dalton's law of partial pressure. An English chemist, name was the John Dalton, showed in 1800 that the statement is the total pressure exerted by a gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure of each gas present in a mixture. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, अगर हमारे पास सपोज एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर जो तमाम गैसेस एग्जर्ट करेंगी ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, दैट विल बी एक्चुअली द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द ईच गैस. ओके, कंडीशन जो हमारे पास अप्लाई होती है वो क्या है, दैट द गैसेस शुड नॉट केमिकली रिएक्ट एंड द गैसेस मस्ट बिहेव आइडियली. ठीक है, ये गैसेस जो उस कंटेनर के अंदर मौजूद होंगी उन्हें वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी, दैट विल बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस एंड दे मस्ट बिहेव आइडियली. आइडियली गैसेस कौन सी होती हैं, जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही होती हैं. एक कंटेनर के अंदर मौजूद तो हैं लेकिन उनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता है. फिर अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशंस अगर हमारे पास हैं, तब हमारे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, जिसमें टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच गैस. अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 3 गैसेस आपको दिखाई गई हैं, ए, बी एंड सी. कंटेनर के अंदर हमारे पास 3 गैसेस हैं, इसलिए आपको पार्शियल प्रेशर ए का प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस सी इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द container, total pressure of the each gas which will be exerted on the container wall. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिखाया गया है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1, P2, P3 एंड सो ऑन. अगर 3 से ज़्यादा होंगी तो हमारे पास जितनी भी गैसेस होंगी उन तमाम का पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर. एग्जाम्पल हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जो है दैट इज़ द एयर. ठीक है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैसेस. हमारे पास नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, 0.3%, 0.03% हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट गैसेस होती हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल प्रेशर की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो टोटल प्रेशर में अगर हम इन तमाम गैसेस का अगर हम प्रेशर लेते हैं, उनको प्लस करें, तो हमारे पास टोटल प्रेशर जो आता है एयर का दैट इज़ अ 750 मिलीमीटर मरकरी. और ये किस तरह से ये तमाम गैसेस आपस में नॉन रिएक्टिंग होती हैं, और नॉन रिएक्टिंग होने की वजह से इंडिविजुअल उनका प्रेशर है उसको सम करके हमारे पास जो टोटल प्रेशर आता है दैट इज़ 750 मिलीमीटर मरकरी. If we talk about the relationship between the partial pressure and number of moles of the gases, स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास 3 गैसेस हैं, गैस ए, गैस बी एंड गैस सी. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, तो हम नंबर ऑफ मोल्स गैस ए के लिए कहेंगे दैट इज़ द एन ए, फॉर गैस बी विल बी एन बी एंड फॉर द गैस सी विल बी एन सी. ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट द partial pressure of these gases that will be the PA, PB and PC. okay, number of moles के लिए आपको पता है ना, हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से. ठीक है, अब हम जिस गैस की बात करेंगे तो उसके लिए हम A, B और C का साइन साथ लगा लेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा हम किस गैस की बात कर रहे हैं. We know very well about the general gas equation that is PV is equal to nRT. अगर हमें कंटेनर के अंदर, अगर हमारे पास कंटेनर के अंदर 3 डिफरेंट गैसेस हैं, तो 3 डिफरेंट गैसेस का पार्शियल प्रेशर को हम इस तरह से लिखेंगे, गैस ए के लिए पार्शियल प्रेशर, गैस बी के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर फॉर गैस सी हम इस तरह से लिखेंगे. ठीक है, हमने क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ एन, इसलिए हमने इसके साथ ए लिखा है. आर हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट होता है इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिखा है. टी हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी हमारे पास कांस्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि तीनों गैसेस हमारे पास एक ही कंटेनर के अंदर है, तो इसलिए हमारे पास ये वॉल्यूम भी कांस्टेंट है. तो इस तरह से हमने 3 गैसेस हैं कंटेनर के अंदर, हमने तीनों गैसेस की वैल्यू को, पार्शियल प्रेशर को ए, पी ए, पी बी और पी सी करके लिख लिया. टोटल प्रेशर जो हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से है, जिसमें हमने P के साथ T लिख लिया और N के साथ भी T लिखा है. तो हमारे पास वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स एंड पार्शियल प्रेशर. नंबर ऑफ मोल्स बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स कम होगा, ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा. यहाँ टोटल नंबर एन टी का मतलब क्या है,
कि हमारे पास तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को हमने प्लस किया है। ओके, अब देखिए ज़रा नेक्स्ट यहाँ पे इस एरिया में कि अब हमारे पास हो क्या है, कि हो क्या रहा है। बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय 4, हमने इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया है विद द इक्वेशन नंबर 4। यानी कि हम सबसे पहले किसी एक गैस को, फॉर एग्जांपल गैस ए को अगर हम लेके चलते हैं और हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिवीजन में किस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर हम डिवाइड करते हैं पी ए को और पी टी की वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन का साइन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में चली जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी, और उसके बाद हमारे पास जो सेम स्पीशी है वो कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास एन ए रह जाएगा, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस ए, एन टी हमारे पास रह जाएगा, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल गैसेस। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अगर हमें सिर्फ ए निकालना है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ए गैस का निकालना है, तो हमारे पास ये जो टोटल पी है ये अगर यहाँ पे इस तरफ आ जाता है तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाती है। हमारे पास एन ए हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से यहाँ पे कि हो क्या रहा है, कि पहले हमने ये स्टेप किया, फिर हमारे पास जो सेम वेरिएबल्स थे वो हमने कैंसिल कर, जो सेम वेरिएबल्स जो सेम हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो हमने कैंसिल कर दी, और इन द लास्ट हमारे पास ये रह गया। फिर हमने इन लास्ट में क्या किया, क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर ए का मालूम करना था तो इसलिए टोटल प्रेशर हमारे पास यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ आ जाएगा, और हमारे पास अगर हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एंड टोटल पार्शियल प्रेशर, पार्शियल यू कैन से गैस ए के नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल प्रेशर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ए is equal to the number of moles of the gas A divided by the total number of moles which are present in the container multiply by total pressure, जिसको PT से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि अगर हम इन दोनों को देखें, सिर्फ प्रेशर को देखें और नंबर ऑफ मोल्स को देखें, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे ए गैस का प्रेशर उतना ही कंटेनर के अंदर बढ़ता जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस ए कम कर देंगे, ऑब्वियसली हमारे पास गैस ए का प्रेशर कम हो जाएगा। ये हमने सिर्फ गैस ए के लिए लिखा है। आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली ये वाली वैल्यू हम गैस बी के लिए भी लिख सकते हैं, सिर्फ हमने पी ए और एन ए की जगह पी बी और एन बी लिखना होगा, एंड सेम हम लिख सकते हैं फॉर गैस बी एंड फॉर गैस सी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर देख सकते हैं, और हमारे पास जो रिलेशनशिप पार्शियल प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, जिसको आपने भूलना नहीं है, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि हम इसको फार्मूले में भी अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले को। ठीक है, नाउ कम टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन। अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो हमारे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि आपकी बुक में आई लिखा हुआ है तो इसलिए हमने इसको गैस आई कंसीडर कर दिया है। ठीक है, अदरवाइज़ हमने अभी पिछली स्लाइड में इसको ए लिखा हुआ था। इस बात से आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आई इज़ इक्वल टू ए मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपकी बुक में आई लिखा है इसलिए यहाँ पे आई लिख दिया गया है। अदरवाइज़ दैट इज़ द पी ए ओवर पी टी इज़ इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। ठीक है, अभी जो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है वही चीज़ आपको यहाँ पे शो की गई है। अब अगर आप देखें स्टूडेंट, क्योंकि इन द लास्ट आपको याद होगा हमने पीटी को हम इस तरफ ले आए थे, बस सिर्फ ये चेंज किया था। अच्छा, अब अगर स्टूडेंट हम लोग देखें यहाँ पर, तो इफ़ वी से दैट एन आई दैट इज़ द यू कैन से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेज इज इक्वल टू द एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, दैट इज़ एक्चुअली द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट। किसी भी एक गैस का अगर हमें मालूम करना है तो उसको अगर हम डिवाइड करें, उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम लोग एन आई ओवर एन टी को की जगह अगर हम x लिख लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, pt की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारे पास जो एक नया फार्मूला जो हमारे पास आ जाता है वो ये है। ठीक है, दैट इज़ द पी आई, या पी आई कर लें या आप पी टी कर लें, पी ए कर लें, इज़ इक्वल टू द
टोटल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x। ओके, अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और चाहे आई लिख लें या जिस तरह आपको सही लग रहा है आप वो लिख सकते हैं। अब क्योंकि हम गैस ए की बात कर रहे हैं इसलिए मोल फ्रैक्शन हम लिख लेंगे ए का। Thus the partial pressure of any component, that is the component, the partial pressure of any component is equal to the product of the total pressure of all the component and the mole fraction of that component. Which component? That is the component A. सही। तो इस तरह से हमारे पास जो रिलेशनशिप आ रहा है बिटवीन द प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन, वो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब आपको मैंने लास्ट वाले स्लाइड में भी आपको एक फार्मूला बताया था जो आपको याद रखना है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में आप अप्लाई करेंगे, एंड आपको ये वाला फार्मूला जो फाइनल हमारे पास आया है इसको भी आपने याद रखना है क्योंकि हम इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एप्लीकेशन में सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ द गैस ओवर वाटर। स्टूडेंट्स, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनको हम कलेक्ट करते हैं वाटर के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोजन कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, अगर हम प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए हम कुछ इस तरह का सेटअप लगाते हैं जिसमें हम इस तरह से इन्वर्टेड फ्लास्क इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ ऐसी गैसेस जिसको हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, तो इस कंटेनर के अंदर हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन गैस तो आ जाती है, लेकिन क्योंकि हम इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास थोड़ा सा मॉइस्ट गैस और यू कैन से वाटर वेपर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल प्रेशर जो इस कंटेनर के अंदर गैसेस का है, तो क्या वो सिर्फ ऑक्सीजन गैस का होगा? नो, उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारे पास होगी ऑक्सीजन गैस एंड सेकंड हमारे पास इसके अंदर होगा वाटर का प्रेशर, यानी कि वाटर वेपर्स हमारे पास होंगे। तो हमारे पास टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द दैट गैस, चाहे ऑक्सीजन है या और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सेटअप लगा के तो हमारे पास टोटल प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स। तो अगर हमें इस गैस का प्रेशर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टोटल में से वाटर के प्रेशर को माइनस करेंगे। याद रखिएगा, इन गैसेस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो हमारे पास प्रेशर आ रहा है हम कहेंगे दैट इज़ कम्प्लीटली अबाउट द ऑक्सीजन। वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर वाटर का प्रेशर भी है। अगर हमें इंडिविजुअल गैस का निकालना है, स्पेशली पर्टिकुलरली हमें उस गैस का निकालना है, उसके लिए हमें टोटल प्रेशर में से वाटर के प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा। द प्रेशर ड्यू टू द वाटर वेपर इज़ कॉल्ड द एक्वस टेंशन। तो हमें वो माइनस करने के बाद निकालना होगा। ठीक है स्टूडेंट, एक हमारे पास ये है एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन इज़ द रेस्पिरेशन एट द हायर एल्टीट्यूड। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि हम एट सी लेवल हमारे पास जो आउटसाइड एयर का प्रेशर है दैट इज़ अबाउट द 159 टॉर। हमारे पास सी लेवल पे हमारे पास एयर का प्रेशर जो होता है वो 159 टॉर होता है, और हमारे लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है दैट इज़ द 116 टॉर। आप इसको टॉर कंसिडर करें, इस यूनिट को आप इग्नोर कर दें। 159 टॉर, और हमारी लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर हमारे पास 116 टॉर होता है। क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है ऑक्सीजन गैस का और इनर प्रेशर हमारे लंग्स में कम होता है, इसलिए हम ईज़िली इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना गैसेस मूव करती हैं हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ। तो क्योंकि बाहर की तरफ हमारे पास एयर में ऑक्सीजन गैस का प्रेशर अबाउट 159 होता है और हमारे एयर के अंदर प्रेशर जो होता है दैट इज़ अबाउट द 116, इस वजह से हमारे पास हम ईज़िली ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर लेते हैं। ओके, लेकिन अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, माउंटेनियस एरिया में जाएं, या अगर मज़ीद हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं जहाँ पे पायलट्स जाते हैं या जहाँ पे प्लेन फ्लाई करते हैं, तो वहाँ हायर एल्टीट्यूड पे हमारे पास हमारे एयर का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे एयर का प्रेशर कम हो जाता है अबाउट 150, एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर, ठीक है इसको करेक्शन करें, एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर जितने हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वो ऑक्सीजन का प्रेशर हमारे पास कम होता है, और जब प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है बाहर की साइड पे तो हमें इनहेल करने में ऑब्वियसली मुश्किल होगी। ऐसा होगा ना स्टूडेंट, क्योंकि बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है एट सी लेवल,
हमारे लंग्स में प्रेशर 116 है, इसलिए हम ईजिली इनहेल कर रहे होते हैं। वी नो वेरी वेल दैट ऑक्सीजन गैस या कोई भी गैस होती है हायर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, लेकिन हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए पायलट्स जो होते हैं वो फिर ऑक्सीजन मास्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अगर बगैर इसके होंगे, पायलट्स may have uncomfortable breathing in a non-pressurized cabin where the partial pressure of oxygen is about the 150 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर ऑक्सीजन मास्क नहीं इस्तेमाल करेंगे पायलट्स तो उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए बहुत हाई एल्टीट्यूड में स्पेशली ये फाइटर पायलट्स होते हैं ये फिर ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हमारे पास एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेशन बाय द डीप सी डाइवर। अब आप खुद सपोज करें अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे, यहाँ पे सी लेवल पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है दैट इज़ अबाउट द 159, हम हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। अगर हम लोग सी में जाएंगे, डीप सी में जाएंगे, तो क्या होगा? प्रेशर ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम यू कैन से कि सी सरफेस से भी हम नीचे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास एयर का प्रेशर मज़ीद बढ़ जाएगा। तो अगर एयर का प्रेशर मज़ीद बढ़ जाता है तो हमारे जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उनको भी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, हाई एल्टीट्यूड पे भी होती है एंड लोअर एल्टीट्यूड पे भी। अब डीप सी डाइवर्स ब्रीथ एयर अंडर इंक्रीज प्रेशर अंडर द डेप्थ ऑफ द 40 मीटर। अगर 40 मीटर वो नीचे चले जाते हैं द प्रेशर इंक्रीज 5 टाइम। अब आप देख लीजिए 5 टाइम जो है ना हमारे पास नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा होती है, तो अगर हम 5 टाइम देखें दैट विल बी अबाउट द 795। अब देखिए हमारे पास नॉर्मल एयर का प्रेशर होता है 159, हमारे लंग्स का प्रेशर होता है 116, ठीक है, तो हम ईज़िली इनहेल कर रहे होते हैं। और नॉर्मली जो सी एरिया में या यू कैन से कि सी लेवल पे जो लोग रह रहे होते हैं तो वो ईज़िली इसी तरह इनहेल कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको इतना प्रेशर से, आप खुद इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि अगर इतने प्रेशर से 795, अगर जस्ट 40 मीटर अगर आप नीचे गए हैं, 795 का प्रेशर से अगर आपको इनहेल करना पड़ जाए तो सोचें ज़रा, इतनी स्पीड में इतने प्रेशर से वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आएगा कि आपके लंग्स है ना उससे ब्रस्ट भी कर सकते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इतना स्पीड में अगर आएगा। देयरफॉर डीप सी डाइवर used to breathe a mixture of the 96% nitrogen and 4% oxygen in the respiration tank, द स्कूबा। वो स्कूबा इस्तेमाल करते हैं जो उनकी बैक साइड पे लगा हुआ होता है। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस के प्रेशर को कम कर दिया जाता है, क्योंकि अगर हम इसी तरह इसी स्पीड में लेंगे तो डेफिनेटली लंग्स इससे डैमेज हो सकते हैं। सो कंटेन इसमें हमारे पास थोड़ा सा प्रेशर, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा जो डीप सी डाइवर होते हैं उनके लिए ब्रीथ करना आसान हो जाता है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। एज द डाइवर, अच्छा फिर जब डाइवर ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग वाटर ड्रॉप्स, कॉन्सिक्वेंटली द कंप्रेस्ड एयर इन द लंग्स एक्सपेंड एंड सरफेसिंग मस्ट बी डन वेरी स्लोली। इसलिए वो अगर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे होते हैं तो थोड़ा सा उन्हें वापस फ़ौरन स्पीड से नहीं आ सकते हैं, उनको बहुत स्लो मूवमेंट के साथ वापस आना होता है उसके बाद, अदरवाइज़ इस तरह से उनके लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं अगर फ़ौरन से प्रेशर का अगर इफ़ेक्ट आ गया। हाउ डीप सी डाइवर रिस्पायर ऑन द रिटर्न फ्रॉम द सी, किस तरह से करते हैं? एयर कंटेन द 80% नाइट्रोजन। इफ द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डाइवर टैंक द solubility of the nitrogen in blood can increase with increase in the pressure in very deep sea. If the diver returns quickly and relatively at low pressure at surface, he will face a life-threatening condition called the bend. ठीक है, अगर वो बहुत स्पीड से वापस आए और फ़ौरन से अगर प्रेशर का इतना डिफरेंस आए तो लाइफ थ्रेटनिंग जो है सिचुएशन भी हो सकती है। द डाइवर मस्ट यूज़ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज हीलियम and oxygen or spend many hours decompression chamber after a dive. The pressure in the decompression chamber is slowly lowered over many hours. Nitrogen gas come out of blood slowly and dispose of the safely. तो इस तरह से अगर या तो बहुत स्लोली उनको वापस आना चाहिए और अगर आ जाते हैं तो फिर उसके बाद उन्हें डीकम्प्रेशन चैम्बर में लेके जाया जाए ताकि उनका जो सी लेवल का जो एयर का प्रेशर है वो उसके इक्वल हो सके। ठीक है, तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हायर एल्टीट्यूड में भी क्योंकि गैस का ऑक्सीजन गैस का प्रेशर जो है ना पार्शियल प्रेशर वो
कम हो जाता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, और डीप सी में भी हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। Here we have a numerical 1 mole of the nitrogen, 3 moles of the hydrogen, 2 gases. Okay, only 2 gases are enclosed in a container of volume 10 cubic decimeter at 298 Kelvin, that is the temperature. What will be the partial pressure and the total pressure? किस तरह से हम करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन गैस हमारे पास 1 मोल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दैट इज़ हाइड्रोजन। ओके, इसकी करेक्शन कर लें, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। ठीक है, टोटल मोल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4 मोल्स। ओके, वॉल्यूम हमारे पास कंटेनर का जो है दैट इज़ 10 क्यूबिक डेसीमीटर, टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन एंड आर की वैल्यू हमारे पास 0.0821 क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अकॉर्डिंग टू द जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास ये है, और अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाती है। पी टोटल हमें, क्योंकि टोटल प्रेशर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, यू हैव टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, इसके अलावा आपको टोटल प्रेशर मालूम करना है। तो टोटल प्रेशर अगर हम मालूम करें, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी का। टोटल प्रेशर हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, हमारे पास 4 मोल्स आ गया, आर की वैल्यू को पुट किया, टेम्परेचर जो हमने केल्विन में कन्वर्ट किया दैट इज़ 298, वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ गया 9.77 एटमॉस्फेयर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास आ गया टोटल प्रेशर। नाउ इंडिविजुअल प्रेशर हम कैसे करेंगे? वो जो फार्मूला आपको बताया गया था, सेम वही फार्मूला आपने अप्लाई करना है। और आप किस तरह से करेंगे कि आपके पास नाइट्रोजन का मालूम करने के लिए आपने नाइट्रोजन के नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास कितने हैं? ओनली 1। यहाँ 1 पुट किया, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स एंड टोटल प्रेशर आपके पास जो आ गया है 9.7, उसको आपने यहाँ पुट किया तो आपके पास 2.44 एटमॉस्फेयर आ गया। सेम आपने फिर अप्लाई किया है हाइड्रोजन के लिए, यहाँ दोबारा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ N2 नहीं है बल्कि आपके पास H2 है, पता है ना आपको, क्योंकि हाइड्रोजन का हमने 3 मोल्स अप्लाई किया है, तो N2 की जगह आपने यहाँ H2 लिखना है। ठीक है, एंड टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ मोल्स 3 मोल्स हैं, तो हम इसको 3 डिवाइड बाय 4 करके, 4 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, तो हमारे पास वैल्यू 7.33 एटमॉस्फेयर की आ जाएगी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। सेम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के जो मज़ीद क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4.18 एंड इसके अलावा सेल्फ चेक एक्सरसाइज 4.6 ये आपने करनी है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पे ये होम असाइनमेंट दिया गया। आई एम श्योर स्टूडेंट आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। बहुत इजी बात है कि आपके पास अगर कोई कंटेनर है, उसके अंदर जितनी भी गैसेस हैं अगर वो केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं, आइडियली बिहेव करती हैं, तो तमाम गैसेस का तमाम गैसेस का पार्शियल प्रेशर का सम जो होगा दैट विल बी द टोटल प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जितना भी हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा वॉल ऑफ द कंटेनर पे, वो तमाम गैसेस का पार्शियल प्रेशर का सम होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।